दुनिया का पहला नागलोक मंदिर जिला सोलन के कांडाघाट तहसील के रूड़ा गांव में बनकर तैयार हो गया है, जिसमें शेषनाग, नागराज काकरोटक, देवता महुनाग, देवता धूमलनाग, देवता इंद्रुनाग, देवता कमरूनाग जैसे जहरीले नागों के दर्शन होंगे। इस नागलोक का निर्माण पितृदोष, नाग सर्प दोष, भूमि दोष जैसे दोषों से छुटकारा पा सकते हैं, जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से आ रहे हैं। ये नागलोक मंदिर सप्ताह में 3 दिन दर्शनों के लिए खुला रहेगा। मंदिर का श्रेय बाबा अमरदेव को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश का नाम दुनिया के पटल पर ला दिया है। नागलोक में जी बाबू जी, नागलोक तो बन के तैयार हो चुका है और नागलोक सभी भक्तों के लिए खुल चुका है और पूरी तरह से तैयार ही नहीं है, सबको अब नागलोक का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। और जो नाग हैं, इच्छाधारी नाग, अभी नागलोक में 18 इच्छाधारी नाग आ चुके हैं और 36 जातियों के नाग भी आ चुके हैं और करीब 2500 नाग, मतलब अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग रंग के सभी वहाँ पर आ चुके हैं। शेषनाग माता जी, नागराज कालिया जी, नागराज तक्षक जी, नागराज अनंत जी और नागराज बासुकी जी, नागराज अही जी और सब जो नागों के सेनापति हैं नागराज आस्तिक जी। और सबसे बड़ी चीज़ तो जो सीता माता जी की लाज बचाने के लिए और अयोध्या नगरी में शेषनाग माता जी आई थी, जब उन पर झूठा लांछन लगाया गया था, वो भी शेषनाग माता जी नागलोक से पृथ्वी लोक पर आकर के नागलोक में विद्यमान हो गए हैं। और सभी का नागलोक में जो पितृदोष है, काल सर्प दोष है और भूमि दोष है, शत्रु का जो दोष होता है और किसी फसल का जो आपको फसल नहीं होता मनुष्यों का ज़्यादा अच्छा से, और भूकंप जो त्रासदी है, आपदा है, इन सब का जो दोष है, पृथ्वी पे अनेकों प्रकार के दोष हैं, उन सभी दोषों को से मुक्त करने के लिए और जो नागलोक विशेष रूप से जो बनाया गया है वो मोक्ष प्रदान करने के लिए बनाया गया है। जो मनुष्य संसार से चले गए हैं 7 पीढ़ियों तक, जिनके 7 पीढ़ियाँ भी मुक्त नहीं हुई है, कहीं न कहीं कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ले बन के घूम रहे हैं, उन सब की मुक्ति के लिए नागलोक बना है। और उन सबको 24 घंटे के अंदर नागलोक में पूजा करने से उनके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा वो सभी मुक्त हो जाएंगे। श्री राम लोक जो है प्रभु श्री राम जी का लोक है और जो नागलोक है वो माता सीता जी का लोक है। राम जी का भी लोक है और सीता माता जी का भी लोक है। सीता माता जी का लोक इसलिए क्योंकि जब सीता माता जी वन चली गई थी और वापस आई, जब राम जी ने कहा कि मैं उनको अपनाने के लिए तैयार हूँ, अगर सारी अयोध्यावासी बोलते हैं कि सीता जी निष्कलंक है तो मैं उनको अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आधी अयोध्या के वासी बट गए और आधे ने कहा हाँ निष्कलंक है, आधे ने कहा कलंकित है। तो माता सीता जी ने कहा कि मैं धरती पुत्री हूँ, मैं धरती की पृथ्वी की कन्या हूँ और मैं अगर निष्कलंक हूँ तो हे माता पृथ्वी आप फट जाओ, और मैं इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं दे सकती और मुझसे अब ये सहन नहीं हो रहा है। और उस समय माता सीता जी की लाज बचाने के लिए स्वयं पृथ्वी माता शेषनाग माता, जो नागकुल की महारानी है, पृथ्वी फाड़ करके स्वयं राम जी के दरबार को फाड़ करके प्रकट हुई और माता सीता जी को ले गई। उसी समय से मेरे मन में इच्छा थी कि हम माता सीता जी का भी लोक बनाएंगे, क्योंकि नाग माता ने उनको अपनी पुत्री माना और नाग कुल का नियम है कि वहाँ पुरुष राजा नहीं होते, वहाँ स्त्री राजा होती है, जो पुत्री होती है वही महारानी कहलाती है। तो एक तरह से नागलोक जो है सीता माता जी का भी लोक है, इसलिए नागलोक रामलोक के साथ बनाया गया। मेरा अंतिम प्रश्न है। हाँ, श्री नागलोक 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, क्योंकि जो
मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और रविवार है। इन चारों दिनों को नागलोक में जितने भी सर्प हैं वो सब बाहर आ जाते हैं और इतने विषैले होते हैं, उन पे नशा छाया होता है जहर का, विष का, तो वो किसी को भी डस लेते हैं। अगर उसको कोई मनुष्य न मिले तो पत्थर में ही अपना डस मार देते हैं, उन्हीं को डस लेंगे, अपना ज़ोर ज़ोर से फन मारेंगे। इसलिए 3-4 दिन बंद रहता है और 3 दिन खुला रहता है।